हेलो गाइस, कैसे हो सारे। तो आज का हमारे जो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है ना, वो आज हम पढ़ने वाले हैं यार। थोड़ा सा सबसे पहले तो क्वेश्चन करेंगे जो हमने पॉइंटर कर लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सो दैट आपका जो भी कॉन्सेप्ट था वो रिवाइज हो जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, पॉइंटर अर्थमेटिक। पॉइंटर अर्थमेटिक क्या होता है, कैसे उसको डिक्लेरेशन होता है, और एरे मतलब उनका जो है जो भी पॉइंटर्स होते हैं उनको कैसे डिनोट करा जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग बेसिक सिंटैक्स देखने वाले हैं। उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। और फिर काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार इस लेक्चर में डिस्कस करने को। तो हम वो सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये एक अर्थमेटिक और जो पॉइंटर अर्थमेटिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब अभी आने वाले कौन टाइम पे ना, हम मतलब आने वाले लेक्चर में हम एरे वगैरह पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो उसमें जो है इनका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ अगर अभी आप समझ ले रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको समझने में ज़रा से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सब कुछ इमेजिन कर पाओगे कि कैसे मेमोरी एलोकेट होती है एरे को, और जो है उनके एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे एक्सेस करे जाते हैं, कि पॉइंटर अर्थमेटिक के थ्रू ही वो सारी चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी अगर आप अभी अच्छे से समझ लोगे। हाँ, तो चलो हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और फिर क्वेश्चन वगैरह करके अर्थमेटिक ऑपरेटर पॉइंटर अर्थमेटिक समझते हैं। ठीक है, चलो ओके। तो यार देखो, हम आ गए अपने कोड ब्लॉक पर। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, सो दैट आपको जो है और अंडरस्टैंडिंग हो, और जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए उसका, है ना। ये जो हमने लास्ट लेक्चर जो हमने कर रखा था उसमें प्रोग्राम हमने बनाया था। हाँ? तो आपने नहीं देखा यार फर्स्ट लेक्चर अगर पॉइंटर का, तो आप पहले उसको देख लो, उसके बाद इसको देखो, क्योंकि चीज़ें समझ नहीं आएंगी नहीं तो पूरी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ तो वैसे मैं सभी उसमें बता देता हूँ, बट जो है यहाँ पर जो है ना, क्या हो रहा है, आपको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, डीप अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए लास्ट वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। तो करते हैं हम अपना क्वेश्चन। हाँ, तो जैसे हमने एक दो मतलब एक ही वेरिएबल को लेके करा था कि कैसे उसका एड्रेस असाइन होता है पॉइंटर में, और कैसे फिर एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, डीरेफरेंसिंग क्या होती है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस कर ली थी लास्ट लेक्चर में। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये चीज़ें थी, हाँ, हमारा जो है ये एक की वैल्यू हमने क्या करा था, इसमें असाइन करा था, और जो है इसमें जो है यहाँ पर हमने प्रिंट कराया था। तो इसको यहाँ से हटाते हैं। अच्छा हाँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये जान लो कि जैसे कोई पॉइंटर होता है ना, इंट, जैसे ये इंट वाला पॉइंटर है, इंट नहीं मतलब किसी भी टाइप का अगर पॉइंटर हो, तो इसको अगर डिक्लेरेशन के टाइम पे अगर असाइन नहीं कर रहे हो इसका एड्रेस, किसी वेरिएबल का एड्रेस मतलब ना, तो क्या होता है, ये किसी इलीगल मेमोरी को पॉइंट करता है, क्योंकि इसमें हमेशा हमेशा जो है क्या होता है, एड्रेस होता है। अब ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमारी रैम जो है उसमें मेमोरी मिलती है, तो उसमें जो भी मेमोरी मिलेगी ना वो तो कहीं भी मिल सकती है। मान लिया, ऐसे मान लो आपके पास जो है एक बिल्डिंग है, उसमें 10 रूम्स हैं, है ना। तो ये पॉइंटर क्या कर सकता है, मतलब पॉइंटर, ये बंदा समझ लो कि ये किसी भी रूम में जा सकता है। अगर आपने कोई भी रूम इसको एलोकेट नहीं करा है बिल्डिंग में एंटर करने से पहले, तो ये किसी भी रूम में जा सकता है। तो ये गलत हुआ ना। तो इसी तरीके से यहाँ पॉइंटर ये बात हो रही है कि ये जो है किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट कर सकता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस ये पॉइंट कर सकता है ना। तो क्या होगा, वो तो गलत हुआ ना, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भाई जो हमारी लोकेशन है वो कोई जाने। बेसिकली पॉइंटर का तो ये मतलब है ना कि लोकेशन पता चल जाए वेरिएबल की, कहाँ पे रखा हुआ है। क्योंकि हमें देखो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि जो है हमारा जो रैम में जो भी मेमोरी मिलती है वो एड्रेस के बेसिस पे होती है। वो सिर्फ और सिर्फ रैम जो होता है, कंपाइलर क्या करता है, यही समझता है कि इस एड्रेस पे ये वाली मेमोरी इस वाले जो है लोकेशन पे चीज़ें रखी हुई हैं, ये 10 रखा हुआ है, 20 रखा हुआ है, जो भी रखे हुए हैं इसकी वैल्यूज़ वेरिएबल की, उसको वेरिएबल कोई नहीं जानता, सिर्फ उसको लोकेशन, उसके एड्रेस के नेम से जानते हैं कि कहाँ पे ये रखी हुई है। तो अब जो है अगर आप चाहोगे एक्सेस करना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि पॉइंटर आपको पता ही नहीं है ना एक्चुअली कि पॉइंट किसको कह रहा है। अगर हम ये चीज़ यहाँ पे अब देखें, ये वाली लाइन देखो, हाँ, ये वाली लाइन देखो, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा ना, हाँ भाई पीटीआर जो है एक ए नाम का वेरिएबल है, उसमें उसकी वैल्यू को हम पॉइंट कर सकता है, ठीक है, उसकी वैल्यू को जो है एक्सेस कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना। तो ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी टाइम इसको डिक्लेरेशन कर दो। या फिर अगर कुछ नहीं हो रहा है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करो, एक नल नाम का एक कीवर्ड होता है, ठीक है, ये नल असाइन करो, ठीक है, ये नल यहाँ पर जो है असाइन कर दिया करो। तो क्या करेगा, ये जो है इलीगल मेमोरी को पॉइंट नहीं करेगा, इसकी मेमोरी लोकेशन फिक्स होगी। मतलब अगर ये वन वन एड्रेस जिसका है 100 है, कोई 100 नाम की एक वेरिएबल, एक जगह है, स्पेस है, वहाँ पर ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है।
वहाँ पर पॉइंट कर रहा है, तो क्या होगा, इसको पता होगा हाँ ये हमेशा ही वहीं पॉइंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर जो है ये उसको ही पॉइंट करेगा, है ना, इसकी फिक्स हो गई, मतलब इसको हमने फिक्स कर दिया, हाँ भाई इसी रूम में तेरा रूम नंबर है, अब जो है वहाँ पर ही तुझे ही हो। अब ये बालकनी भी हो सकती है, ठीक है, तुझे बालकनी एक छोटा सा रूम दे दिया, बिल्कुल छोटा सा, उसमें बस बालकनी जैसा स्पेस है, तो वहाँ पर ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका फिक्स हो गया, अब ये इलीगल नहीं है, इलीगल मेमोरी एक्सेस नहीं हो रहा है, इसका फिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं असाइन करोगे, इसको रिमूव कर दोगे, तो क्या करेगा, कहीं भी पॉइंट कर सकता है। तो इस चीज़ से बचने की कोशिश करना, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। ये मतलब ये नहीं है कि मैंडेटरी आप इसको नहीं लगाओगे एरर वगैरह आएगी, देखो हमने लास्ट लेक्चर में करा था, कहाँ एरर वगैरह आई थी। लेकिन ये क्या होती है, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि पॉइंटर जो होता है ना, ये बहुत डेंजरस चीज़ है और बहुत ही अच्छी चीज़ भी है। डेंजरस इसलिए क्योंकि ये किसी भी मेमोरी को जो है एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और अच्छी इसलिए है कि क्योंकि इसके थ्रू हम लोग जो है इस वेरिएबल में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग दिस वेरिएबल, है ना। इस पॉइंटर के थ्रू ही हम उसमें सारे कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी, दो तीन बातें यहाँ भी हो गई कि जो है कैसे डिक्लेयर के टाइम पे अगर नहीं करो तो क्या होता है, और करो तो क्या होता है। तो अब क्वेश्चन हमारा जो था वो हम कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद पॉइंटर अर्थमेटिक पे चलते हैं, ठीक है ना। चलो, तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल एक्चुअली सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं। हमारा बी नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने 90 रख दिया, है ना। तो हमने 90 रख दिया। अभी क्या हो रहा है, अब दो वेरिएबल हमारे बने, उसमें दो एक में 10, एक के एड्रेस पे 10 चला गया, एक के एड्रेस पे 90 चला गया। अब देखो मैं एड्रेस, मैं वेरिएबल के बारे में नहीं बोल रहा, मैं एड्रेस के बारे में, क्योंकि अब आपको जो है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पता है और आपको इंटरनल जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको पता है, इसलिए मैं एड्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो हमने एक PTR 1 नाम का कर दिया, ये क्या करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, और सिमिलरली नाम का जो है हमारा ये बी को पॉइंट करेगा, ये बी को पॉइंट, ये PT2 ना PTR2, ये इसको, ये ऐसा नहीं है कि मैं जो है ये सेम लाइन में नहीं लिख सकता, मैं यहाँ साइड में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा सो दैट आपको जो है अंडरस्टैंडिंग हो अच्छे तरीके से। तो हमने दो चीज़ें ये कर ली। हाँ, अब देखो, अब ध्यान रखना कि किसको हमने कौन सी चीज़ें कौन सा वेरिएबल किसको असाइन करा है, मतलब सॉरी असाइन कर रहा हूँ, जो है एड्रेस कौन सा वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है, ये याद रखना, ठीक है। ये अगर याद नहीं रखोगे तो फिर कन्फ्यूज़न होगी। हमारे जो बी में आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमारा 1000 आ रहा है, ठीक है। इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं और इसको जो है 1, इसकी वैल्यू हो गई 2। अब देखो मैं काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ। देखो यहाँ मैंने डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर नहीं लगाया, डीरेफरेंसिंग का हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो उसे, हाँ अच्छे समझ में आया। तो देखो मैंने डीरेफरेंसिंग यहाँ पर नहीं करी है, तो बताओ यहाँ पर क्या प्रिंट करने वाला है इस लाइन में, मतलब लाइन नंबर 17-18 में ये क्या प्रिंट करने वाला है, एड्रेस प्रिंट करेगा, ठीक है। एड्रेस क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने डीरेफरेंस नहीं करा है, ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंटर है, ठीक है। चलो रन करके देख लेते हैं। ये देखो एड्रेस आ रहा है ना, ये हमेशा एड्रेस ही प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हम डीरेफरेंसिंग कर दिया हमने, तो अभी देखना यहाँ पर जो है हमने डीरेफरेंसिंग कर दी, तो देखो नई वाली वैल्यू हमें दिख रही है ना। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हम लोग पॉइंटर के थ्रू इनकी वैल्यू जो है क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हमने एक वेरिएबल के लिए देख रखा था, अभी हम लोग जो है दो वेरिएबल का देख रहे हैं, लेकिन हमें क्या होगा, दो पॉइंटर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। इसी तरह आप 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, तो जितने भी वेरिएबल है ना उसमें कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। हमने पिछली बार ये भी देखा था कि इसका एड्रेस अगर हम जो है पॉइंटर के थ्रू एक एड्रेस जो है पॉइंटर के थ्रू दूसरे पॉइंटर में भी रख सकते हैं, ये भी हमने सारा कुछ डिस्कस कर रखा था। तो अब हमें वो डिस्कस करने की नीड नहीं, हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने देखो
पिछले की जो प्रैक्टिस हमारा सेशन है, प्रैक्टिस वाला जो प्लेलिस्ट है, उसमें हमने डिस्कस कर रखा था स्वैप टू वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, मतलब ए बी है, इनकी वैल्यू में मतलब ये करनी है, रिप्लेस कर मतलब ये करनी है, स्वैप करनी है। मतलब अभी देखो बी में 90 है और ए में 10 है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ए की जो एड्रेस है उस पर 10 चला जाए और बी का जो एड्रेस है उसमें ये 10 चला जाए। ए के एड्रेस में 90 चला जाए, बी के एड्रेस में 10 चला जाए। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पर इन दोनों को जो है एड्रेस मतलब एड्रेस इसको पॉइंट करा दिया पॉइंटर से। अब हम क्या करते हैं, अब PTR1 PTR2 के पास जो है पूरा फुल एक्सेस है कि ए और बी के जो लोकेशन है उसमें कुछ भी वैल्यू कर सकता है। ठीक है, कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकता है। तो हम करते हैं, स्वैप करते हैं और देखते हैं पॉइंटर के थ्रू कि कैसे ये जो है स्वैपिंग होती है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ये चीज़ें कर दी और हमने जो है पॉइंट भी करा दिया। तो हम लोग जो है सबसे पहले लिखते हैं, हाँ, बिफोर स्वैपिंग, और उसको मैं से न्यू लाइन से भी कर सकता हूँ। ठीक है, बिफोर स्वैपिंग इनकी वैल्यू क्या होगी, ए और बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हम पॉइंटर के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, ए और बी के थ्रू नहीं, वो तो पुरानी चीज़ें हो गई, अब तो बच्चों वाली चीज़ें हो गई है कि नहीं। अब हम लोग जो है थोड़ा अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा हाई लेवल पे चलेंगे आफ्टर। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा सो दैट आपको कंसोल पे भी दिखे कि हमने करा क्या है, जो आउटपुट नीचे आ रहा है वो करा क्या है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा लॉजिक है, लॉजिक अपर केस में लिख रहा हूँ, लॉजिक यहाँ है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा बस याद रखना कि जो हमारा हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में PTR1 में हमने क्या किया, हमने हमने जो ए और बी की वैल्यू थे ना उसमें ऐड करना है हमें एक्चुअली। ठीक है, अभी देखो सुनो, पहले अभी समझ में आएगी चीज़ें। हम लोग जो क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो वेरिएबल है ना, ये वाला वेरिएबल जो है, इसमें हम लोग ए की वैल्यू तो है ही है, ए की वैल्यू भी डालेंगे और बी की वैल्यू भी डाल देंगे। ठीक है, अभी जो को आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ यार, इतने अच्छे तरीके से मैं बताऊँगा कि आप टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे करके मैं दिखाने वाला हूँ, अभी दिखा दूँगा। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन नहीं लो। तो ये वाला हो गया। अब हम क्या करने, अब हमें देखो हमने क्या, ये एक्चुअली क्या लिख रखा हुआ, ये तो ए ही लिख रखा है ना, मतलब इंटरनल अगर हम सोचें, डेप्थ वाली बातें जो सोचें, वो तो यही लिख रहा है ना कि ए लिख रखा है। तो ए में क्या करना है, हमारा ए आना चाहिए। मतलब नॉर्मल वे में अगर हम बच्चों की तरह लिखे तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन अब क्या है, हमने पॉइंटर पढ़ लिया है, तो हम लोग अब बच्चे नहीं रह गए। तो हम लोग क्या कर देंगे, A1 की वैल्यू ऐसे, ए की वैल्यू ऐसे करेंगे और बी की वैल्यू PTR2 में है तो PTR2 को डिरेफरेंस करके लिख देंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। अब देखो, अब सबसे पहले PTR2 की वैल्यू आ जाएगी। PTR2 की वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिप्लेस करते हैं ए वाली वैल्यू को। तो अगर PTR जैसे हमने करा था, अगर हम चाहें, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो है हम जो है बी में हम 10 रख दें, बी में हम 10 रख दें। ठीक है, हम ये करना चाहते हैं कि हम लोग जो है ये चीज़ है इसमें हम लोग 10 रख दें। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, अगर हम चाहें b इज इक्वल टू ए, हम सिंपली यहाँ पर यही कर रहे हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया कि बी में ए रख दें। ठीक है, बी में ए रख दें, लेकिन अगर बी में ए आ गया तो अगर, क्योंकि हमें ए की भी वैल्यू तो भी तो बी वाली जो वैल्यू वो भी तो ए में लानी है ना, ऐसा थोड़ा है सिर्फ बी में ए की वैल्यू लानी है। तो यहाँ से तो हमारा ये क्लियर हो रहा कि बी में 10 आ गई, लेकिन बी में 10 आ गई तो ए की वैल्यू तो अभी भी 90 ही है ना, सॉरी इसमें 90 आ गया, लेकिन ए की वैल्यू अभी भी तो 90 ही है ना, इसमें थोड़ा चेंज हुआ है ना। अगर आप चाहो इस तरह से स्वैप कर दो तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए यहाँ पर ये लॉजिक समझो। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ए में हम a प्लस बी कर रहे हैं, मतलब 10 प्लस 90 कर रहे हैं, मतलब 100 हो रहा है। अब a में 100 है। अब आप बोलोगे यार कि अभी स्वैप करनी थी हमें, मैं तो ए में जो है हमने तो 90 लाना था और बी में 10 लाया था। अब ए में जो है आप 100 लेके आ रहे हो, ये कौन सी बात हुई। तो सुनो, तो अभी थोड़ा सब्र करो ना, पेशेंस रखो, पेशेंस इज द की, समझा करो। ठीक है, लॉजिक तो सुनो अभी। अब PTR2 में क्या है, हम बी के सिंपली जो हमने ये वाली बात लिखी ना, ये चीज़ यहीं पर करने वाले हैं सिंपली। ठीक है, बी में हम लोग क्या कर रहे हैं, PTR1 मतलब इन सिंपल इनडायरेक्टली में बोल रहा है। ठीक है, इनडायरेक्टली में बोल रहा है ए,
बी में ए की वैल्यू चली गई। ये तो काम हो गया, बी वाला काम हो गया। अब ए वाली जो हमने यहाँ पर 100 करा दिया था, कैसे कराया था, अब हमारा जो है ए वाली बात चलेगी कि ए में हम बी की वैल्यू कैसे लाएं। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है यार, देखो PTR1 और जो है क्या करना है PTR1, ये वाली चीज़ डिफरेंस देखो भूल गया ये, और सिंपली जो है हम लोग जो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये चीज़ मिसिंग हुई है अभी, ये माइनस कर रहा था मुझे, देखो याद है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर, ठीक है, और ये वाली चीज़ यहाँ देखो। अभी हम क्या करेंगे, देखो गलती यहाँ क्या हो रही थी, अभी अगर मैं बी में ये PTR करूँ तो PTR में तो ये चीज़ आ गई है ना, PTR में तो ये चीज़ आ गई है ना, ये तो हमें नहीं चाहिए थी क्योंकि ये तो 100 बना देगा, और हमें बी में क्या 100 चाहिए, क्या नहीं चाहिए ना, 10 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस करने, इसमें अब ये 100 है, 100 में से कौन सी वैल्यू माइनस करे कि बी की वैल्यू आ जाए। ऑब्वियसली अगर मैं बी वाला माइनस कर दूं जो बी में ऑलरेडी था, ठीक है, जो ऑलरेडी था वो हम मैं माइनस कर दूं, तो अभी देखो ये चीज़ भी आ जाएगी। ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग इनकी वैल्यू मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, इस चीज़ में समझाता हूँ अभी। सबसे पहले आउटपुट देख लो आप। अच्छा, यहाँ पर क्या मिस हो गया, देखो डीरेफरेंसिंग मिस हो गई क्योंकि ये पॉइंटर था और ये एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह वर्क करा, तो पॉइंटर वेरिएबल में कभी एडिशन हो सकता है क्या? यहाँ भी देखो ये गलती हो रही है, देखो कितनी गलतियाँ हो रही हैं, आपसे भी होंगी। ठीक है, तो उसके लिए जो है प्रॉब्लम नहीं करना। देख रहे हो कितनी गलतियाँ करी मैंने, तीन लाइन लिखी, तीनों में गलती करी, ऐसे होता है। ये देखो देखो हो गया ना। अच्छा सॉरी मैंने PTR1 ये PTR इसमें लिख दिया क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट करा ना। कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको समझो कि कैसे वो बिहाइंड द सीन वर्क कर रहा है। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने में टेंशन मत लेना, उसको चोरी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं समझना। ठीक है, एक्सपीरियंस, दूसरों के एक्सपीरियंस से समझना। तो देखो PTR1 की वैल्यू यहाँ पर इतनी थी, PTR2 की इतनी थी, मतलब ए और बी की वैल्यू समझ रहे हो ना। अब देखो ए में क्या आ गया, 90 आ गया, मतलब जो बी वाली वैल्यू थी 90 आ गई, और जो है बी में जो 10 आ गई, मतलब ए की वैल्यू जो थी वो आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि कैसे स्वैप करा हमने। तो सबसे पहले ये समझ लो थोड़ा सा, मैंने कहा था ना मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो, इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि स्वैपिंग 2 वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। देखो हमने सिर्फ 2 ही वेरिएबल करे हैं, 2 वेरिएबल, आप ए बी के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन जो है उसको हमने प्रैक्टिस में करा रखा है, तो उसमें आप वो चेक कर लेना। यहाँ हम पॉइंटर के थ्रू पढ़ रहे हैं। हाँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं यार, उसमें देख लेना आप, प्लेलिस्ट एक्सेस करना। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ बेसिकली हम लोग जो है ये करने वाले, ये समझने वाले कि कैसे हुआ। तो देखो यहाँ ए बी के टर्म्स में मैं आपको बता रहा था ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो। PTR1 का मतलब ए है ना, तो देखो ए यहाँ भी ये है, ए प्लस बी मतलब क्या हुआ 10 + 90 मतलब क्या हुआ 100। ठीक है, तो ए में अभी फ़िलहाल जो ए का जो डब्बा बना रखा था, यहाँ पर समझो ये ए ये बी, ठीक है, डब्बा बना रखा था, उस डब्बे में तो अब 100 आ गया ना। ठीक है, ये सिंपली वैसे ही है कि ए में 10 रखा था, अभी हम क्या कर रहे हैं 100 रख रहे हैं। ठीक है, तो पहले 10 था, उसको कट करा, अभी क्या है 100 है। ठीक है, अभी क्या है 100 है। ठीक, अगर मैं ऐसे करूँ ना, इसको बोलते हैं ओवरराइट करना, मतलब रिप्लेस कर रहे हो। ये हमारा क्वेश्चन ही नहीं है, हमारा स्वैप करना है। ठीक है, मतलब बी में जो भी वैल्यू है वो आप करोगे यहाँ। ठीक है, उसको स्वैप करना है उसके साथ। तो यहाँ पर ए में क्या है, ए वाले डब्बे में क्या 100 है। अब देखो, अब हम इस वाली लाइन को समझो, ये वाली लाइन क्या है PTR2 का मतलब बी। ठीक है, बी में अभी फिलहाल कितना है 90 है, तो हमारा PTR1 कितना हुआ, हमारा मतलब ए कितना है 100 है, हम माइनस उसमें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बी वाली वैल्यू माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 90, तो बी में वैल्यू कितनी आ गई, बी वाले डब्बे में वैल्यू कितनी आ गई 10, तो यहाँ पे कितनी आ गई 10, तो ऊपर देख लो आप। ठीक है, रुको, यहाँ से देखो, यहाँ पे आप देखो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि जो है कैसे जो है ये चीज़ हो रही है। ये चीज़ मैं इरेज करता हूँ ताकि आपको जो है बेकार सा ना फील हो। ये चीज़ हो गई, यहाँ से इरेज हुई। हाँ,
अब देखो बी वाले डब्बे में क्या आ गया, 10 आ गया। अब देखो ये वाली वैल्यू आ गई ना, बी वाला तो काम खत्म, ठीक है, मतलब PTR2 वाला काम खत्म, मतलब ये वाली लाइन में खत्म, ये वाली लाइन में समझ गए। अब PTR1 अब जो है, अब देखो क्या हो रहा है, ए में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो पहले था ए की वैल्यू ना मतलब 100, अभी हम बी की वैल्यू माइनस कर रहे हैं। बी की वैल्यू मतलब अभी जो वैल्यू है, अभी जो प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू है इसकी, ये 10 है, ये हम माइनस कर रहे हैं, तो देखो कितना आ गया 90, ये वाली वैल्यू। तो देखो ए की वैल्यू यहाँ रिप्लेस हो गई, बी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस हो गई, तो इस वाले डब्बे में अब क्या आ गया 90 आ गया, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू अभी क्या है 90 है, बी की वैल्यू क्या है 10 है, तो ऐसे स्वैपिंग हुई है। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो इसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो देखो हमने कोड भी समझ लिया, उसके अंदर की थ्योरी भी जो थी वो भी समझ ली कि कैसे वर्क कर रहा है। देखो आपका पॉइंटर भी और ज़्यादा रिवीजन हो गया होगा कि कैसे होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब दूसरी बात ये थी हमने डिस्कस करने, हमने बोला था स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव हमारा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चलेंगे सारी चीज़ें, कोई क्लिक बेट टाइप से कुछ भी नहीं है, जो लिखा है वही सब कुछ करना है हमने, ठीक है। हाँ कभी कभी हो सकता है चीज़ें मिस हो जाएँ, मिस तो लेकिन उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में 100% कवर कर देता हूँ, है ना, क्योंकि हो जाता है ना कभी कभी लेक्चर ज़्यादा हो जाता है तो समझाना ज़्यादा पड़ जाता है यार, तो इस वजह से टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यार अर्थमेटिक, क्या करने वाले हैं, पॉइंटर अर्थमेटिक कैसे करेंगे, सिंपल सिंपल समझो, सिंपल सा फंडा समझो। चलते हैं पहले उसमें हम अपना, तो देखो हम यहाँ पर आ गए, अब समझते हैं पॉइंटर अर्थमेटिक होता क्या है। सिंपल सी बात है ना, पॉइंटर अर्थमेटिक जो होता है ये क्या करता है कि इंटरनल जैसे होता है ना कि चीज़ें जो है कैसे वर्क कर रही हैं। अगर हम चाहें, जैसे हम हमारा क्या होता है, हमने एक वेरिएबल लिया, 10, हमने पी में इसका एड्रेस डाल दिया, ए का एड्रेस डाल दिया, तो मतलब पी जो हमारा है, ये ए नाम का वेरिएबल है, इसमें 200 इसका, सॉरी इसमें 10 है, इसका एड्रेस तो है 200 है, तो ये क्या करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, तो इसमें क्या आएगी हमारी 200 की आ रही, तो इसका खुद का भी तो कुछ एड्रेस होगा ना, हमने मान लिया 1000 है, ठीक है, PTR मतलब पॉइंटर का भी तो एड्रेस है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो पॉइंटर अर्थमेटिक देखो होता क्या है एक्चुअली, इसमें ये होता है ना कि जैसे अगर हमारा जो है इसमें एड्रेस कितना है 200 है, इसका एड्रेस क्या है 200 है, लेकिन अगर हम ये करें, जैसे हमने तो ये बातें कर ली थी ना कि जैसे हम हमारा जो भी पी है इसकी वैल्यू जो भी प्रिंट करें वो एज इट इज़ आ जाती हैं, ठीक है, सिर्फ पी करें तो हमारा उसका एड्रेस आ जाता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बता भाई PTR प्लस प्लस क्या होगा, ठीक है, मतलब P प्लस प्लस क्या होगा, अब आप बताओ क्या होगा। हमने तो ये सीख रखा है कि I इज इक्वल टू 10 है, और मैंने आई प्लस प्लस कर रखा है, याद है ना, हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ रखा था स्टार्टिंग में जब ऑपरेटर वगैरह पढ़ रहे थे, पुरानी बात हो गई है ना, याद आया कुछ कुछ, हाँ, तो वही चीज़ें याद करो और ध्यान में लाओ कि कैसे करा था, और नहीं करा है तो एक बार फिर से जाके वो लेक्चर देखो, रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने, ठीक है। तो क्या होता था, हमारी 10 की जो वैल्यू होती थी बाई 1 इंक्रीज हो जाती थी, ठीक है, बाई 1 इंक्रीज हो जाती थी। तो क्या हमारा जैसे अभी हमारा प्रेजेंट एड्रेस है ये 200 है, तो हमने क्या +1 जब करा तो क्या ये 201 हो जाएगा, क्या कहते हो। चलो यार मुझे इसका आंसर यार कमेंट में चाहिए यार, मैं नहीं जानता हूँ था, ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, और अभी चाहिए, जिस टाइम ये आप लेक्चर देख रहे हो ना उसी टाइम चाहिए, क्योंकि अभी मैं 30 सेकंड बाद ये इसका आंसर बताने वाला हूँ, तो मुझे अभी आंसर करो, सो दैट जो है आप मेरा आंसर सुन के जो है आप आंसर नहीं करो, नो चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो आप उसको अभी आंसर करो, ठीक है। तो देखो अब हम समझ लेते हैं, आई थिंक यार आपने आंसर कर दिया होगा कमेंट में। तो ये देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या होता है ना, पॉइंटर अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट यहीं पर आता है। ये एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि जैसे हम अभी इसको छोड़ो, इसको थोड़ा सा और लो लेवल पे बताता हूँ, सो दैट आपको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो, इसको अभी छोड़ो, ठीक है, इसको अभी मैंने आई प्लस प्लस करा था, अभी आपको खुद समझ में आएगा, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो देखो अगर मैंने i+1 करा ना, p+1 करा ना, तो ये जो भी इसमें एड्रेस है ना उसका डेटा टाइप क्या है, मतलब जिसका एड्रेस इसने रख रखा उसका डेटा टाइप क्या, हमारा क्या है इंट,
किसी कंपाइलर किसी सिस्टम में जो है कंपाइलर वाला हमारा 2 बाइट लेता है इन, किसी में 4 बाइट लेता है, ठीक है। तो मेरे में आई थिंक 4 बाइट लेता है। तो जो है मेरे में क्या होगा, जो भी यहाँ करा है ना वो नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट करने लगेगा। मतलब अभी अगर मैं इसकी वैल्यू, मतलब अगर मैं p+1 को डी रेफरेंस करके देखूँ ना, तो हमारा कुछ भी प्रिंट कर सकता है। मतलब एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगी। हमारे ए में जो वैल्यू रख रखी है ना वो चीज़ प्रिंट नहीं करेगी। ये कोई अदर लोकेशन है, ये उस पर प्रिंट कर, कि आपको पता ही है यार कि जो रैम है उसमें काफ़ी सारी लोकेशन होती। एक डब्बा हमारा ए का बना, कोई बी सी डी कुछ भी बना होगा, है ना, तो किसी और को पॉइंट करेगा, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो किसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, वो एकदम सिमिलर है कि जैसे हमारा, हमने जो है स्टार्टिंग में बात करी थी नल की, कि हमने जब नल असाइन करा था, नल नहीं असाइन करा था तो हमने क्या क्या बातें करी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ भी अप्लाई होंगी कि वो किसी को भी पॉइंट कर सकता है। आपको कोई आइडिया नहीं है, मतलब गार्बेज वैल्यू पॉइंट करेगा, ठीक है, वहाँ पे करेगा। और अगर हम डी रेफरेंस करें ही ना तब तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी। और गड़बड़ इसलिए हो जाए क्योंकि ये तो इलीगल मेमोरी को एक्सेस करना चाह रहा है, जिसकी इसको परमिशन ही नहीं है। आप ज़बरदस्ती, मतलब इन सिंपल ये समझो, आप ज़बरदस्ती किसी के रूम में या किसी के घर में घुस रहे हो ठीक है, तो ये तो गलत बात हुई ना यार। तो ये तो आप भी नहीं करना चाहेगा, कोई भी नहीं करना चाहता, तो ये तो गलत, सिंपल सी गलत बात हुई ना। तो यही मैं समझाना चाह रहा कि ये किसी और को पॉइंट करेगा। अब ये कैसे पता चलेगा किसको पॉइंट करेगा, क्या इसका एड्रेस क्या होगा, इसमें एड्रेस क्या आएगा, कि क्या आपको लगता है कि यहाँ 201 आएगा? नहीं, 201 नहीं आएगा। इसमें 202 आ सकता है या फिर 204 आ सकता है। रीज़न क्या है मैंने बताया यहीं पर, ये चीज़ मैंने यहीं पर बताई, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो कि कहीं पे 2 बाइट लेता है, कहीं पर जो है 4 बाइट लेता है। तो मेरे वाले में 204 आएगा, आप वाले में अगर आपका 2 बाइट ले रहा है तो इतना आएगा, मेरे वाले जैसा ही कंपाइलर है तो आपको इतना आएगा, ठीक है। लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं है ना, हमने तो सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करा ए, उसके अलावा तो हमने कोई करा नहीं है, तो किसी को भी पॉइंट कर सकता है, ठीक है। अब हमने ये 4 और 2 में कैसे लेके आया? क्या मुझे सपने आए थे कि नहीं भाई तू कर दे, क्या मैंने रट्टा मार रखा है? नहीं नहीं यार, रट्टा नहीं मार रखा है, सिंपल समझो, रट्टा नहीं मार रखा है, कॉन्सेप्ट है इसके बिहाइंड द सीन क्या यार। यही तो इस पूरे कोर्स का यही तो है यार, मेन यही है कि इसको जो है फुल ऑन डेप्थ में समझो कि बिहाइंड द सीन हो क्या रही चीज़ें, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, हो क्या रहा है। जैसे मैंने कहा p+1 है, वो हमारा 202 होगा, ये 204 होगा, ये 202 होगा, ठीक है। ये कैसे देखो सिंपल सी बात समझो। p+1 को ना, अब मैं इंटरनल क्या हो रहा है वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो बहुत ही कंसंट्रेट, एकदम बिल्कुल एकदम फोकस्ड रहना, ठीक है। तो p+1 मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो डेटा टाइप के वेरिएबल के, जिस डेटा टाइप के वेरिएबल को ये पॉइंट कर रहा है ना, उसका डेटा टाइप का जो एड्रेस होता है ना वो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। मैं 2 भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ, ठीक है, एक टाइम पे, लेकिन एक ही हुआ, ठीक है। या ये हुआ, या फिर हमारा जो है हमारा ये होगा, ये होगा, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर हमारा जो है 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखो इसको, ठीक है। यही पूरा इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर अर्थमेटिक यही सारी चीज़ें, इसलिए एक बार और सुनो। हमने जब p+1 करा, ठीक है, तो हमने क्या करा, p+1 एक्चुअली बिहाइंड द सीन ये काम हो रहा है, जिस टाइप के वेरिएबल को जो है ये पॉइंटर p जो है पॉइंट कर रहा है, उसका डेटा टाइप जो है, उसकी साइज क्या है, उससे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 2 भी हो सकता है, अगर ये 2 बाइट का वो ले रहा है, साइज ले रहा है, बाइट इंट जो है हमारा, नहीं अगर हो रहा है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा। ये बिहाइंड द सीन है, देख लो, कम ही लोगों बताते हैं और कभी समझाते हैं कि ये कैसे इंटरनली चीज़ें हो रही हैं। तो इसको ध्यान से समझो और लेक्चर को शेयर करो, क्योंकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना वो ऐसी होती है, आधे अधूरे ज्ञान जो होता है ना वो बड़ा डेंजरस होता है। तो इसलिए जो है अगर पढ़ रहे हो तो ठीक से पढ़ो, सब कुछ शेयर कर दो लेक्चर की, जो है कहीं भी अगर किसी का छूट रहा है ये कॉन्सेप्ट तो यार उसको क्लियर हो जाए, है ना। तो ये चीज़ हो रही है, ठीक है, यहाँ पर रुको, ठीक है, यहाँ पर ये वाली चीज़ हो गई, इतना आया। सिमिलरली जो है
हमारा जो कैर है, फ्लोट है, डबल है, ये सारे डेटा टाइप के वेरिएबल टाइप में अगर हम कर रहे हैं तो जो है तो भी इसमें मल्टीप्लाई ऐसे होगा। लेकिन वो कैसे होगा, आप उससे पहले एक चीज़ और जानो। जैसे मैंने कहा, मैंने एक बात बोली थी आपसे, मैंने एक बात बोली थी, क्या बोली थी वो बात, क्या थी? मैंने कहा था मैं बताऊंगा कि अगर मैं इंट p लिख रहा हूँ, इंट a लिख रहा हूँ, मैं 10 लिख रहा हूँ, तो मैं इंट पे में मैं ऐसे रख रहा हूँ। तो मैंने ये इंट ही क्यों लिया, मैंने ये जो है ये इंट ही p से पहले इंट ही, ये p का डेटा टाइप मैंने इंट ही क्यों लिया, इसका रीज़न ये है कि ये जिस उसी टाइप के वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है जिस टाइप का ये खुद होगा। रिवर्स में सुनो, इंट ये जो a है इसका एड्रेस वही चीज़ पॉइंट कर सकती है, इसका एड्रेस वही चीज़ पॉइंट कर सकती है जिस टाइप का ये पॉइंटर होगा। सेम टाइप के पॉइंटर होना, इसको कंपैटिबिलिटी बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड में कंपैटिबिलिटी बोलते हैं, कि मतलब एक कंपैटिबल हो, कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबल होने का मतलब क्या है, जिस टाइप का ये वेरिएबल उसी टाइप के पॉइंटर, उस वही टाइप का पॉइंटर जो है इसके एड्रेस को स्टोर कर सकता है, इंट टाइप का, मतलब तब यहाँ पर 200 आएगा। अगर मैंने कहा जो है, मैंने कहा कैर टाइप का मैंने पॉइंटर करा, उसमें मैं एड्रेस असाइन कर रहा हूँ ए का, तो ये इलीगल है, मैं कभी नहीं कर सकता, ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, ये सिंपली एरर देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सिमिलरली अगर मैं फ्लोट की बात करूं, अगर मैं करूं एक एड्रेस का, नहीं तो नहीं हो सकता जब तक आप जो है इसको फ्लोट नहीं बना देते। ए को आप फ्लोट बनाओ, ए को जब तक फ्लोट नहीं बनाओगे तब तक ये चीज़ नहीं हो पाएगी, या तो इसको फिर इंट में करो। ठीक है, मतलब उस टाइप का ही ये पॉइंटर एड्रेस पॉइंट कर सकता है, उस टाइप के वेरिएबल को ही पॉइंट कर सकता है जिस टाइप का ये खुद हो। ठीक है, समझ आई बात? हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो मैं दिखा देता हूँ कि एरर आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, आप भी देखना। तो इसको सबसे पहले तो हम लोग हटा देते हैं। समझ आ गई ना बात? नहीं आई तो एक बार फिर से याद देख लो। देखो मैंने इसको ऊपर करा सो दैट आप इसकी एरर देख सको। ठीक है, मैं कैर वाला ही कर देता हूँ। ये चीज़ यहाँ होगी, पहले समझो उसके बाद जो है उसका कोड भी देखो। यही मेरा स्टाइल है पढ़ाने का। ठीक है, वैल्यू, अरे यहाँ तो कुछ भी लग दे क्योंकि वैसे भी कुछ आना तो है नहीं। हम ptr1 को डी रेफरेंस कर रहे हैं। डी रेफरेंस करो या नहीं करो एरर हमेशा ही देगा, करो या नहीं करो। चलो ये बिना डी रेफरेंस का ही कर लेते हैं। ये देखो एरर आया ना, देखो एरर को पढ़ो, कैन नॉट कन्वर्ट इंट स्टार। इंट स्टार का बात मैंने पहले कर रखी है कि जो है इस स्टार को हम इसके पास में भी लगा सकते हैं और इसके पास में भी लगा रखे हैं। फर्स्ट लेक्चर इसलिए कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लो कि जो है इंट को हम कैर में नहीं कर सकते क्योंकि जो है ये तो इंट है ना, तो इसको ये तो क्या होगा, कन्वर्जन हो रहा है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रहा है। हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है लेक्चर में, पिछले लेक्चर में नहीं, उससे पहले जब हम जो है पढ़ रहे थे ये सारी चीज़ें जो है डेटा टाइप जब हम पढ़ रहे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है। तो देखो कैर में नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सेम टाइप के, मैंने यही अभी कुछ टाइम पहले बात करी ना कि सेम टाइप का जब हमारा पॉइंटर होगा तभी ये पॉइंट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा, एरर शो करेगा। अब देखो इसको मैं अगर कुछ भी कर दूँ, ठीक है, फ्लोट बना देता हूँ, नहीं करेगा, फिर भी एरर देगा। ये देखो, ठीक है, यहाँ आप ये भी देख लो, और डी रेफरेंस कर दे रहा हूँ तभी एरर देगा। ये देखो सेम चीज़। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है ये किस टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि ये तो इस टाइप का है और इससे कंपाइलर को यही पता है कि इसी टाइप के वेरिएबल को ये पॉइंट कर सकता है, अदरवाइज ये एरर शो करेगा क्योंकि पता ही नहीं चल कर पाता ना इसको। तो यही पॉइंटर अर्थमेटिक जो है आपको अभी समझने में और हेल्प करेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया। इसको बताने के बाद मुझे कुछ और बताना, इसलिए मैंने इस चीज़ को बताया। ठीक है, हर चीज़ के पीछे एक ना कोई रीज़न होता है मेरा बताने का। ठीक है, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखो और समझो। अब देखो, अब मैंने वो वाली बातें कर ली, तो अब तो हम आपको समझ में आ गया कि ए हमारा जो है एक वेरिएबल जिसमें 10 रख रखा है, हमने इसको इंट में तो देख लिया करके। ठीक है, अगर हमें इसको हमने जो है कैर में देखना है, कैर में देखना है तो एक कोई चलो हम वेरिएबल बना देते हैं ए टाइप का। इसको पता है ना, डबल कोट में सिंगल कोट में लिखते हैं जब कैर टाइप का वेरिएबल होता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें कैर टाइप का एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, उसमें एड्रेस ऑफ ए करना पड़ेगा। अब अगर हम p+1 करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ मुझे यहाँ बतानी थी, पॉइंटर अर्थमेटिक बतानी थी, इसलिए मैंने उस चीज़ को बताया कि यहाँ पर कैसे वर्क करेगा। आप बताओ, क्या यहाँ पर
इसका अभी अभी भी हमें एड्रेस 200 हम ले रखे हैं, ठीक है ए का। तो हमारा जो p है वो जो इसको पॉइंट कर रहा है उसमें 200 तो है, p प्लस 1 करने के बाद क्या 201 आ जाएगा, ये 202 आ जाएगा, ये 204 आ जाएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, चलो बताओ, इसका भी आंसर मुझे चाहिए। जब भी देख रहे हो इसी टाइम पे दो, क्योंकि मैं इसका आंसर फिर से बताने वाला हूँ, है ना। तो आप इसका आंसर दो, अभी के अभी दो, मुझे चाहिए बस। ठीक है, ठीक है, दे दो यार, कर दो यार कमेंट, ठीक है, जो भी आता है कोई दिक्कत नहीं, गलतियों से ही हम तो सीखते हैं। तो सिंपल समझो, जैसे हमने लास्ट में करा ना, हमने क्या करा था, p प्लस 1 इंटू, हमने 4 लेके चलते हैं, हम अपने कंपाइलर के हिसाब से चलते हैं, 4 लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने क्या बोला था, ये चीज़ मैंने क्यों मल्टीप्लाई करी, ये मैंने इसलिए करी क्योंकि p जो था वो इंट टाइप के वेरिएबल को पॉइंट कर रहा था। इंट टाइप के वेरिएबल का साइज हमने 4 ले रखा है, तो ये क्या करेगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर उस डेटा टाइप का, उस वेरिएबल का नाम कैर हो, कैर टाइप का हो, तो कैर क्या लेता है, 1 बाइट लेता है। तो यहाँ पर हमारा कैसे होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर हम p प्लस 1 का एड्रेस देख रहे हैं तो कोई अदर वेरिएबल होगा जिसका एड्रेस हमारा 201 होगा, उसकी चीज़ों को ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो मैं लिख रहा है ना, अभी हम एरे पढ़ने वाले हैं, तो सारी चीज़ों का जो है एकदम कोर यहीं पर है, समझ लो। इस चीज़ को इसलिए मैं यहाँ पर जो है डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट वहाँ पर आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आपको इन्वेस्ट करना पड़े टाइम। जो भी चीज़ें बोलो मैं सारी चीज़ें आपको समझ में आए, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना। स्टेप बाय स्टेप मैंने बोला था, स्टार्टिंग से ही मैंने बोला था, स्टेप बाय स्टेप वही हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझो, ये वाली चीज़ समझ में आई। सिमिलरली अगर हमारा ये कैर ना होकर हमारा फ्लोट होता, ये फ्लोट होता, तो यहाँ पर भी हमें फ्लोट टाइप का ही करना पड़ता। तो अगर हम यहाँ पर करते p प्लस 1 करते, ठीक है, p प्लस 1 करते हैं हम, तो क्या करता, हमारा जो है यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होता, ये 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ठीक है, हम 8 लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 208 आ जाएगा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट जो एड्रेस होगा वो 208 होगा। अभी ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, बस पॉइंटर अरिथमेटिक समझो। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके एरे में दिखाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, और अभी जो प्रेजेंट टाइम पे बता रहा हूँ ना, ये चीज़ों को समझो, ठीक है। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे ये हो रहा है। अभी आपको क्लैरिटी और आएगी जब अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके जो है कोड के थ्रू समझाता हूँ। तो ये बात इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं समझ में आई, पहले ये बताओ, बताओ यार, समझ आई कि नहीं आई। सिंपली अगर मैं तो 1 कर रहा ना, एक और लेते हैं, इसको समझो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इसलिए मैं इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है इसको, ठीक है। अभी भी हम वही ले रहे हैं, इसमें 10 रखा है, ए नाम का वेरिएबल है, 200 रखा है, एक पी नाम का वेरिएबल है, इसको ये पॉइंट कर रहा है, और इसमें आ जाएगा ये। तो अगर मैं करना चाह रहा हूँ p प्लस 10 करना चाह रहा हूँ, और ये मैं ले रहा हूँ इंट टाइप का वेरिएबल, तो क्या करेगा ये, एक्चुअली ये नहीं है, ये लिखेंगे हम ऐसे ही, लिखेंगे हम ऐसे ही, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, ये इसको कन्वर्ट कर रहा है, इससे मल्टीप्लाई करके 4 से, ये p प्लस 40 इस एड्रेस पे जो चीज़ होगी ना वो एक्सेस होगी। ये अभी इस चीज़ को पॉइंट हो रहा है। मैं अगर लिख रहा हूँ कि p इज इक्वल टू p प्लस 10, और स्टार्टिंग में हमने लिखा था p पॉइंट कर रहा ए को, मतलब इसमें जो एड्रेस है ये 200 है, लेकिन ये लिखने के बाद हमें, हमारे में ये नहीं है, रुको यहाँ लिखता हूँ, इरेज ही कर देता हूँ यार, रुको कुछ, ठीक है। ये लिखने के बाद हमारी ये चीज़ नहीं हो रही है। अब हमारा जो चीज़ है ना, ये हमारा जो लोकेशन है p का जो 2000 था, ये 2000 पे हमारा जो है ये हमारा 40 है, 40 ये ptr में, अब इसमें ये है मतलब 240, ये इस एड्रेस को वो पॉइंट कर रहा है, ना कि अब ये वाली चीज़ कट, कोई लोकेशन होगी जिसका एड्रेस 240 होगा, अब जो है क्या कर रहा है, p इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, वहाँ से हट गया उसका कनेक्शन, इसको पॉइंट कर रहा है। अब ये चीज़ समझो, ठीक है। तो अब देखो, आप तो इसका अंडरस्टैंडिंग अब इसकी 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 लगा सकते हो, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते,
इसकी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आई प्लस प्लस की, मैं बोल रहा हूँ पी प्लस प्लस। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि ये क्या है, एक इंक्रीमेंट तो होगा ही, ये बात सही है 100% सही, लेकिन आपको पता है कि जो है p+1 लिखने का मीनिंग क्या है बिहाइंड द सीन, आप समझ गए ना। यहाँ से क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, इंटरनल लिखेंगे लेकिन ऐसे ही, ये भी सही है, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन बिहाइंड द सीन आपको मैंने समझाने के बोला था, मैंने ये बता दी, ये चीज़ मैंने कवर कर दी, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और आप इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जो है आंसर कर सकते हो इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना। तो बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यस या नो तो बोल दो यार, ठीक है, यस नो तो बोल दो। चलो अभी हम देखते हैं एक छोटा सा जो है एक एग्जांपल लेते हैं, और सबसे पहले एक वेरिएबल वाला लेंगे, फिर उसके बाद वाला लेंगे। चलो ओके चलते हैं। वीडियो यार थोड़ी लंबी हो रही है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं नहीं चाहता कि एक 1 बाय 1 करके आप देखो, मैं चाहता हूँ अच्छे से देखो, और अगर नहीं समझ आ रहा 2-3 बार देखो, और क्योंकि ऐसे टॉपिक ही यार टाइम मांगता है, ये टाइम मांग रहा है तो टाइम दो ना यार, इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, ऐसे थोड़े वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो टाइम दो ना, किसने रोक रखा है, थोड़ा सा टाइम दो, कुछ चाहिए, कुछ कहते हैं ना, कुछ बहुत ही पहले पुरानी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, कि जो है आपको थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, विदाउट टाइम तो आप नहीं दे सकते ना, कुछ भी नहीं कर सकते, आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एक एंडल लगा देते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इसमें पीटीआर, अब आपको तो समझ में आ गया होगा, मुझे अब ए का एड्रेस प्रिंट कराने की तो कोई नीड है नहीं यार, है ना। पीटीआर का एड्रेस मैं देखता हूँ, पीटीआर में जो है क्या चीज़ रखी हुई है, ठीक है। इसका भी एड्रेस अगर फाइंड करना है तो कुछ सिंपली कुछ नहीं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा दो। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे किस पॉइंटर में इसका एड्रेस रख सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसका जो है क्या हम जो है किसी नॉर्मल एक और पॉइंटर बना के उसमें एड्रेस रख सकते हैं क्या इसका, या नहीं रख सकते, वो सारा कुछ हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारा क्या, इसको बेस एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अभी हम पॉइंट जब एरे पढ़ने वाले हैं ना तो हम बेस एड्रेस की बात करेंगे, तो यही समझ लो कि जो स्टार्टिंग में जिसका एड्रेस होता है ना उसे बेस एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो पी में क्या है, बेस एड्रेस है ए का। तो हम 2-3 लाइनें से बताते हैं, ठीक है, कॉपी कर दिया, कुछ सिंपल सी बात है, अभी हम सब कुछ करके देखेंगे ना, तो इसलिए मैंने बना दिया। तो देखो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो भी चीज़ें हैं ना पी में, वो तो एक एड्रेस प्रिंट करेगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली जो है प्लस प्लस कर रहे हैं इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हम पीटीआर फिर से देख रहे हैं, इसको कॉपी करके सो दैट मैं यहीं से आपको वहाँ पर भी दिख सके और यहाँ पे भी दिख सके, इसलिए मैं यहाँ ये चीज़ भी कॉपी कर दे रहा ताकि आपको दिखे, ठीक है। और ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ जो है, अब मैं इसको भी जो है प्लस प्लस कर रहा, ये सारा कुछ अर्थमेटिक जो चल रहा था ना यहाँ भी वैसे एज इट इज सेम चलेगा, सेम टू सेम चलेगा, सब कुछ प्लस माइनस जो हो रहा था सब कुछ हो रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन कैसे हो रहा है ये चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, अभी मैंने बताया, कुछ टाइम पहले ही बताया। अब फिर एक और अगर मैं बनाऊँ, अगर मैं फिर से अगर पीटीआर कर देखो तो क्या एड्रेस आएगा, ये सारा कुछ जो हम लोग जो है इसको यहाँ भी कर देते हैं ताकि हमें फिर दोबारा यहाँ पे आने की नीड ना हो इस कोड ब्लॉक पे, हमको कंसोल में ही पता चलता रहे कि जो है हम किसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको वहीं पर समझ में आती रहें, सारा कुछ जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझा है ना, सारा कुछ यहाँ पर अप्लाई होगा, लेकिन बिहाइंड द सीन कैसे हो रहा है ये चीज़ आपको अभी समझ में आ जाएगी। ये देखो देखो ध्यान से देखो, देखो बेस एड्रेस क्या है इसका, बेस एड्रेस क्या है इसका, आपका ये एड्रेस था, ठीक है, ये एड्रेस था, ये हेक्साडेसिमल में है, ठीक है, ये उसके बाद जो है ये 10 हुआ, ठीक है। अब 10 के बाद देखो आपको सी के बाद 10 आ रहा है तो शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन ट्रस्ट मी ये चीज़ ऐसी ही हो रही है। अभी मैं आपको और करके दिखा देता हूँ, एक और चीज़ करके, ठीक है, आपको जो है रुको, ये जो है ये चीज़ करने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, एक और लाइन बना देता हूँ सो दैट आपको जो है ये चीज़ समझ में आ सके। ये चीज़ यहाँ पे मैं कर देता हूँ, रुको इसको हटा देता हूँ, अभी कमेंट करता हूँ यार, एक्चुअली मैं नहीं चाहता आपका ज़रा सा भी कॉन्सेप्ट जो है ना
ज़रा सा भी प्रॉब्लम करे। ठीक है, वो इतना हो गया। अब मैं एक और लाइन बनाता हूँ, देखो इसको हटाता हूँ, ये अब करता हूँ। अब आपको जो है अभी समझ में आएगा। ये रन करते हैं और ये हमारा आया आउटपुट, ये देखो, ये देखो, ये जो है मैंने बताया था ना इलीगल कोई, इस एड्रेस पे तो पी में कुछ है ही नहीं ना, वो तो ए में ये ए का एड्रेस है, ये हमारा वैलिड एड्रेस है, लेकिन ये तो इनवैलिड है ना, कि किसी को भी पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट जो भी पोजीशन मिल रही उसको ये पॉइंट कर रहा है। तो देखो ये चीज़ तो आपको समझ में आएगा। देखो वहाँ सी से 10 आया था तो आपको समझ नहीं आ रहा था, बट यहाँ समझ आ रहा होगा। देखो मैंने 4 बाइट लिया था क्योंकि मेरे वाला कंपाइलर जो 4 बाइट ले रहा है इंट के लिए। तो देखो नेक्स्ट क्या हुआ, देखो 14 हुआ। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई आपको यार? समझो, ठीक है, समझो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ठीक है, इसको समझो। ये चीज़ जो लिख रखी है ना, देखो ये वाली जो है 10 से 14 हो रही है, समझ में आया ना? मैंने कहा था जो है p+1 का मतलब क्या हुआ, p+1 का मतलब हुआ p+1 इंटू 4, मतलब p+4, मतलब प्रेजेंट टाइम पे जो भी एड्रेस इसका है ना, मतलब अगर हमारा वहाँ पर 200 था तो 200 प्लस मतलब 204 इस एड्रेस को वो पॉइंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा प्रेजेंट एड्रेस ये है, ठीक है, ये वाला एड्रेस है प्रेजेंट, उसमें प्लस हुआ 4, तो ये चीज़ आई हुई है। अब इसमें देखो, इसको आप समझ में आ रहा होगा ना? ये चलो थोड़ा टाइम बोल देते हैं कि चलो ये समझ नहीं आया, लेकिन ये चीज़ तो हम हमारे समझ में आ रही है कि ना अभी प्रेजेंट टाइम पे एड्रेस क्या है, ये वाली चीज़। तो वहाँ से क्या हुआ, 4 प्लस हुआ तो कितना हुआ, 10 + 4 कितना हो गया, 14। यही चीज़ तो बताना चाह रहा मैं कि ये ऐसे एडिशन होता है और नेक्स्ट एड्रेस को कैसे पॉइंट कराया जाता है। ये देखो इतना ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए मैं कर रहा हूँ सो दैट आपको एरे में पढ़ने में ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं हो कि कैसे हम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, उनकी मेमोरी कैसे जो है एलोकेट हो रही है। इसलिए थोड़ा सा टाइम इतना ज़्यादा दे रहा मैं, ठीक है। प्लीज़ इसको अच्छे से देखो, नहीं समझ में आए 2 बार देखो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये टाइम लेने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टॉपिक है। पॉइंटर एक बहुत ही डेंजरस और हर कोई घबराता है, ठीक है। अगर आपको उन लोगों में से नहीं होना है तो आप अच्छे से ध्यान से इसको सुनो और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो इसको, ठीक है, ताकि और लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग ऐसी ही हो, इतनी ज़्यादा सॉलिड हो कि बिहाइंड द सीन क्या होता है ये आपको पता चल जाए। जिस दिन ये चीज़ें पता चल गई आपको कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। नेक्स्ट अगर मैं फिर से अगर ptr++ करूँगा ना तो ये वाली भी चीज़ हमारी क्या होगी, अब 14 + 4 कितना होगा, ये वाला एड्रेस करेगा। नहीं समझ आ रहा, अभी दिखाता हूँ मैं, रुको, ये चीज़ें मैं दिखाता हूँ। ये कहाँ गया, मैं फिर से एक और लाइन कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो ये देखो, देखो मैंने क्या बोला था, मैंने ये चीज़ यही बोली थी ना, ये देख लो। मतलब अगर मैं गलत बता रहा तो मुझे गलत हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए ना, कुछ और आना चाहिए था। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही है ना कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ नहीं आनी चाहिए थी, ज़्यादा ही कर दिया मतलब ये वाली जो चीज़ है ना ये यहाँ नहीं आनी चाहिए था ना मेरे वाले पे, ठीक है। तो ध्यान से समझो, ये वाली जो भी चीज़ है ना यहाँ पर, ये वाली जो चीज़ है ये चीज़ यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी अगर मैं गलत होता। फिर करूँ, अब नेक्स्ट टाइम तो करने की नीड नहीं है ना यार, इतना तो ट्रस्ट होगा यार, इतने टाइम से पढ़ रहे हो मेरे से। तो देखो यही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब बाकी पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने कर रखा है ना, सिंपल टू सिंपल वही पॉइंटर वाला मतलब जो नॉर्मल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ऑपरेटर होता है ना, उसी तरीके से ये वर्क हो रहा है। मतलब ये पहले इसका एड्रेस कर दे रहा है क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, और उसके बाद जो है पोस्ट इंक्रीमेंट, इसलिए इसका एड्रेस प्रिंट कर दे रहा है। पहले क्या हो रहा है, इसका एड्रेस प्रिंट करा, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो रहा है, ये डिक्रीमेंट हो जा रहा है फिर से, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट होता है। सबसे पहले इसका वर्क चलेगा, फिर जो भी रिजल्ट होगा इसमें आएगा। सिंपली ये वाली चीज़ें भी हो रही, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही कि नहीं समझ आए? अगर नहीं समझ में आई ना टेंशन मत लो, आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बता दूंगा, ठीक है। बस सिंपली वही है। अब मैं इसलिए चाहता हूँ, देखो मैं बच नहीं रहा इसको कराने से, मैं बस ये चाह रहा हूँ सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जब ये आप खुद से करो, ठीक है। एज अ होमवर्क आप समझ लो, इसको होमवर्क करना, आपका एड्रेस क्या प्रिंट करेगा। सबसे पहले आप इसको कॉपी पे करके देखो, सबसे पहले इसको कॉपी पे आप करके देखो कि क्या आपका है ना, कोई भी बेस एड्रेस ले लो, ठीक है, कोई भी बेस एड्रेस ले लो आप, एक का कोई भी, मतलब मैंने 200 लिया था ना, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। लो और उसमें देखो इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है। जिस दिन आप बेस एड्रेस आपने जो भी लिया ना,
उसके बाद कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है नेक्स्ट वाले में। जैसे अभी इस वाले केस में मैंने करके दिखाया कि मैंने कहा था 10 आया था, हम स्टार्टिंग हमें एड्रेस पता नहीं था, सी से 10 कैसे आ रहा है हमें पता नहीं था, तो हमारे लिए कोई टेंशन नहीं। लेकिन नेक्स्ट वाला जो भी आएगा उसके बाद के जो भी आएंगे ना, वो तो एक सीरियल वाइज में होगा ना, एक सीक्वेंस में होंगे ना। कि मैंने देखो कैसे मैंने करा, मैंने 10 के बाद 14 आया था और फिर 18 आया, तो ये देखो सीक्वेंस मिल गया ना कि 4 से देखो इंक्रीमेंट हो रहा है। ये चीज़ से आपको जज कर सकते हो यहाँ पर भी, ठीक है, आप ये जज कर सकते हो। आप ये देखो, ये अपने सबसे पहले कॉपी पे करके देखो, ये चीज़ों को होमवर्क समझो, ठीक है, अपने कॉपी पे करके देखो। उसके बाद जो आपका आ रहा है तो उसके बाद फिर कोड ब्लॉक पे देखो, या जो भी एडिटर यूज़ कर रहे हो अपना, उसको में रन करके देखो कि क्या उसी तरह इंक्रीमेंट हो रही है, उसी तरह एड्रेस आ रहा है, या फिर जो है आपका डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो यार अब अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 वेरिएबल के लिए देख लेते हैं। हाँ, 2 वेरिएबल के लिए देख लेते हैं, जो है हमारा जो है ये वाली चीज़ हो गई। लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग जो है सबसे पहले देख लेते हैं फ्लोट की साइज़ क्या होती है, ठीक है। सी आउट, सबसे पहले फ्लोट की साइज, उसी के अकॉर्डिंग तो हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। साइज़ हमारा क्या होगा, साइज़ ऑपरेटर लगा के हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कि हमारे कंपाइलर में फ्लोट की साइज़ क्या है, फ्लोट की साइज़ क्या है, ठीक है। कहीं 8 हो जाती है, कहीं 4 ही होती है, तो हम लोग उससे बेटर देख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके अपना जज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 हमारे में आ रही, तो यहाँ पर भी 4 ही आएगा, ठीक है। और डबल के कर लेते हैं चलो, ताकि आपको मैं बता सकूं कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है। हाँ 8 आ रहा है, यहाँ पे देखो 8 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 8 आ रहा है, तो हम 8 में करते हैं, ठीक है। कैसे मैं 8 में मल्टीप्लाई करके हमारा कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाह रहा, सो दैट आप लोग जो है इसमें जो है डिफ्रेंशिएट कर सको, ठीक है। हमारा जो है क्या हो गया, तो हमें जो है एक डबल नाम का एक और पॉइंटर हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें स्टार PTR2 करके देना पड़ेगा, और हमारा बी नाम का एक एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है, बी का एड्रेस देना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें, चलो हम बी कर देते हैं, ठीक, ये चीज़ हो गई, इसको रिमूव। अब यहाँ पर जो है हम लोग करते हैं इसको PTR2 करते हैं, PTR2 के क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर हम PTR2 और क्या इंक्रीमेंट हो के आ रहा है, और PTR1 में क्या इंक्रीमेंट हो के आ रहा है। तो ये वाली चीज़ यहाँ से हम लोग कॉपी करके यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। और देखो आपको डिफरेंस यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी एक में 8 इंक्रीमेंट होगा, एक और करता हूँ ताकि जो है वो जो था ना सी वाला, वो वाला काम हमारा ख़त्म हो जाए यहाँ से, और आपको समझ में आ सके 8 क्यों आ रहा है और 8 में इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है। बी में 90 डबल ले भाई 9.5 रख ले। अच्छा मैंने क्या कुछ गलत कर रखा है क्या, अच्छा नहीं, ये देखो ना सेमीकोलन मिस हो रहा था, ये देखो, रुको यहाँ पर मैं एक वो भी लगा देता हूँ ताकि आप लोग जो है डिफ्रेंशिएट कर सको उसमें, और आपको ज़रा से भी जो है प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो ऐसे ही पढ़ा करो यार, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से किसकी बात हो रही। ये देखो ये देखो ये देखो यहाँ पे 4 से हो रहा है क्योंकि हमने क्या रखा है, इंट ले रखा है, तो 4 के टाइम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। जो हमारा था ना कि p+1 टाइम्स हम जो करते थे, तो यहाँ भी यहाँ से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये इंट टाइप का, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे 8 हो रहा है। हमारा बेस एड्रेस ये था और उसके बाद 8 इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, 8 इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद जो है फिर से हमारा क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, लेकिन 16 नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कंपाइलर की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, वो किस लोकेशन को पॉइंट कर पा रहा है, ठीक है। वो नेक्स्ट जो है इंक्रीमेंट वो 8 से ही होगा, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग जो है एक और करके देख लेते हैं, इसके बाद भी एक प्रिंट कराते हैं, अभी आपको समझ में आएगा कि 8 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। रुको यहाँ पे इसको जो है हटाता हूँ मैं और देखता हूँ 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक और मैं यहाँ पर करता हूँ ना, एक और प्रिंट करना चाहता हूँ एड्रेस, ठीक है। सिंपली जो है एक और हमने करा, तो अभी देखना जो है उसमें 100% 18 आएगा। ये देखो आ रहा है ना, ये देखो 18 आ रहा है ना, हाँ। तो इस तरीके से इन सिंपल समझो, कभी कभी होता है कंपाइलर में प्रॉब्लम होती है तो उस वजह से नहीं आता है, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है ऐसी। तो ये चीज़ देखो सिंपली वही समझो कि जो मैंने मल्टीप्लाई करा ना इंटरनल वही हो रहा है। अभी हम जो है ना जब एरे को देखेंगे तो उसमें और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी जो भी बच्ची को चाहिए,
ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की बात है। ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई फ़िलहाल, इसको अच्छे तरीके से देखो, समझो और क्वेश्चंस करो, ठीक है। और आपके लिए होमवर्क यही है कि जो है आप इनकी डेटा टाइप्स को जो है इनकी साइज़ देखो और खुद से जो है पहले प्रोग्राम बनाओ और उसके बाद जो है उसको 1 बाय 1 करके समझो। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर होता है, मतलब डबल पॉइंटर टाइप से करेंगे चीज़ों को और वहाँ पर प्रिंट कराएंगे। और कुछ चीज़ें ऐसे भी करेंगे जो हमने डी रेफरेंस ऑपरेटर है ना उसको और अर्थमेटिक ऑपरेटर को मिक्स करके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। और कुछ और एक दो कॉन्सेप्ट है उसको भी कवर करेंगे ताकि पॉइंटर हमारा इतना कवर हो जाए कि हम फंक्शन में और आगे बढ़ सके और हम अपने एरे पे, जो एरे का कॉन्सेप्ट है, उस चैप्टर पे जा सकें, ठीक है। सो दैट आप जो है अंडरस्टैंडिंग सॉलिड हो और वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही कर देते हैं यार।